नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरआरबी मैथ की 94 में। और मैं हूं अनिल कुमार। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्रमागत सम विषम संख्याओं पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 36 है, तो बीच वाली संख्या क्या होगी। दोस्तों, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए और कहे बीच वाली संख्या क्या होगी, तो हम 36 में 3 का भाग कर देंगे। 36 में 3 का भाग कर देंगे तो 12 बार जाएगा, यानी 12 ही बीच वाली संख्या होगी। यही हमारा आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 24 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। यहाँ पे दोस्तों बड़ी संख्या पूछा है, तो सबसे पहले बीच वाली संख्या निकालेंगे। तो बीच वाली संख्या निकालेंगे तो 24 में 3 का भाग करेंगे। 3 नौठे 24 हो गया, 8 हो गया, यानी बीच वाली संख्या हमें पता हो गई। बीच वाली संख्या 8, हमें 3 क्रमागत पता करना है। तो 8 और 8 के पहले 7 होगा और 8 के बाद 9 होगा। क्वेश्चन में पूछा है बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या 9 होगा। बड़ी संख्या 9 होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, 3 सम संख्याओं का योग 24 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है। 3 संख्याओं का योग 24 है, तो 24 में 3 का भाग करेंगे। तो 3 नौठे 24 हो गया। 8 सबसे छोटी संख्या पूछा है, 3 अंकों की सम संख्या, तो बीच वाली सम संख्या 8 पता हो गया और इसके पीछे वाली संख्या 6 होगा और बाद वाली संख्या 10 होगा। तो 6, 8 और 10 पूछा है सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे छोटी संख्या 6 होगी दोस्तों। सबसे छोटी संख्या 6 होगी। छोटी संख्या 6 होगा। अगर सबसे बड़ी संख्या पूछता है तो सबसे बड़ी संख्या 10 होगा और बीच वाली संख्या पूछता है तो बीच वाली संख्या 8 होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 147 है, तो बीच वाली संख्या क्या होगी। तो 147 में 3 का भाग करेंगे तो 3 चौके 12 होगा और 3 नवा 27। पूछा है क्रमागत विषम संख्या, तो बीच वाली संख्या 49 पता हो गया और 3 क्रमागत विषम संख्या पूछता है, तो 49 के पहले हो जाएगा 47 हो जाएगा, जो 47 विषम होगा और इसके बाद वाली एक संख्या हो जाएगा 51 हो जाएगा। पूछा है बीच वाली संख्या क्या होगी, तो बीच वाली संख्या 49 होगा। यही बीच वाली संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, अगर बड़ी संख्या पूछता है तो 51 होगा, छोटी संख्या पूछता है 47 होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 20 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो 20 में हम 4 का भाग करेंगे तो 4 पची 20 हो गया, यानी बीच वाली संख्या हमें पता हो गया 5। बीच वाली संख्या 5 पता हो गया, लेकिन ये कह रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी और सबसे वो सम संख्या होना चाहिए। तो यह विषम संख्या है, तो इसके बाद वाली संख्या और इसके पहले वाली संख्या पता करेंगे। तो 5 के बाद वाली संख्या पता करेंगे जो सम हो, तो 5 के बाद होगा 6 और 6 के बाद 8 होगा। इसके बाद 5 के पहले वाली जो संख्या होगी 4 होगा और इसके पहले वाली 2 होगा। दोस्तों यहाँ देखिए पूछा है 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 20 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो 4 क्रमागत सम संख्या पूछा है, इसलिए 2 4 और 6 8 होगा। पूछा है बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या इसमें 8 होगा। बड़ी संख्या 8 होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला
क्वेश्चन नंबर 6, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो 55 में हम 5 का भाग करेंगे तो 11 पचे 55 होगा 11। तो 11 जो है बीच वाली संख्या पता हुई। पूछा है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या क्या होगी और विषम संख्या होना चाहिए। हमें 5 अंक पूछा है तो इसके ये बीच वाली संख्या हो गई, इसके 2 बाद वाली संख्या होगी और 2 पहले वाली संख्या। तो 11 के पहले वाली संख्या हम पता करेंगे जो विषम होगा। तो 11 के पहले 9 होगा और इसके बाद 7 होगा और 11 के बाद विषम संख्या 13 और 13 के बाद 15 होगा। कह रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो सबसे बड़ी संख्या 15 है, बड़ी संख्या 15 है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, 3 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग 54 है, तो इनमें से सबसे छोटा पूर्णांक कौन है? इनमें से सबसे छोटा पूर्णांक कौन है? तो 54 में हमें 3 का भाग करना है। तो 3 एक कम 3, 3 9 24, 18 हुआ है। ये बीच वाली संख्या हमें पता हो गया 18। कह रहे तो इनमें से सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है? तो 18 के जो पहले होगा सम संख्या 16 होगा और 18 के बाद 20 होगा। कह रहे सबसे छोटा पूर्णांक, तो सबसे छोटा पूर्णांक 16 होगा, सबसे छोटा पूर्णांक 16 होगा। तो यहाँ पे ये छोटा पूर्णांक होगा 16 होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत संख्याओं का योग 72 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो 72 में 3 का भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे, 3 दूना के 6 और 3 चौके 12 यानी 24 होगा, 24 होगा। तो यह बीच वाली संख्या 24, बीच वाली संख्या 24 होगा। चलिए दोस्तों, बीच वाली संख्या होगा 24 होगा और 24 3 से विभाजित हो जाएगा। इसके पहले वाली संख्या और बाद वाली संख्या पता करेंगे जो 3 से विभाजित हो। तो 24 के पहले कौन सी संख्या होगी जो 3 से विभाजित होगी? तो 21 होगा और इसके बाद वाली संख्या 27 होगा जो 3 से विभाजित हो जाएगा। पूछा इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? 27 होगा, 27 ही बड़ी संख्या है। अगर इसमें छोटी संख्या पूछता है तो 21 होगा और बीच वाली संख्या पूछता है तो 24 होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है? तो 15 में हम 3 से भाग करेंगे तो 3 पचे 15 हो जाएगा। बीच वाली संख्या हमें पता हो गया 5। कह रहे 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है? तो एक बीच वाली संख्या 5 हो गया, इसके पहले वाली संख्या कितना होगा? पहले वाली संख्या 4 होगा और बाद वाली संख्या 6 होगा। कह रहा है इसका गुणनफल कितना होगा? तो इसका गुणा करेंगे तो 4 पचे 20, 20 छक्का 120, 120 आपका आंसर हुआ, 120 आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। उन 2 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है? जब वर्गों का अंतर 84 है तो 84 में हम 2 से भाग करेंगे। 2 से भाग करने पे 2 चौके 8, 2 दूना 4 यानी 42 आया। यानी जो बीच वाली संख्या आती है, जो बीच वाली संख्या आती है वही आंसर होगा, वही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए। धन्यवाद।